मोल्ड कर रहा हूं मैं और दिशा दे रहा हूं। भले उनकी उपस्थिति नहीं है, अब क्या करूं, मैं अकेला ही यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वो इस प्रकार से है, देखिए गड़िया को दो शब्द में इस प्रकार से कहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश, मेरा कहने का मतलब है मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जुमेला इस प्रकार से है। चल दगड़िया कोथी के माजोला स्वामीनाथ का डांडा झम। चल दगड़िया कोथी के माजोला स्वामीनाथ का डांडा झम। वक्त आई हो ली मेला मादगड़िया मेरी सोचे बांधे जम। वक्त आई हो ली मेला मादगड़िया चल दगड़िया कोथी के माजोला स्वामीनाथ का डांडे जम। बोल दमो का मंडाण मादस्त बण्या होला। बोल दमो का मंडाण मादगड़िया सभी मस्त बण्या होला। रसीला गीतों का झूमेला माँ सभी रंग मारंग्या होला। चल दगड़िया कोथी के माजोला नाथ का डांडे झम। चम 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 चमकान लगो चा स्वामीनाथ को मंदिरे झम। चम चम चमकान लगो चा स्वामीनाथ को मंदिरे झम। तो इस समय आप देख सकते हैं ग्राम सभा नागधार और सोड़मंगरा के जो कि पांडव नृत्य का उनका प्रोग्राम रखा गया है इसमें, और थोड़ी देर बाद शुरू होगा प्रोग्राम, जो कि आप देख सकते हैं इस समय वेशभूषा में। ग्राम सभा नागधार और सोड़मंगरा का खूबसूरत तरीके से ये पांडव नृत्य का कार्यक्रम शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो नाच ठाट शुरू होता है, और इस नाच ठाट का भाई साहब योगा से भी संपर्क किया जाता है, क्योंकि आपने देखा है कि हर प्रकार की इसमें जो कि नृत्य होता है वो देखने लायक होता है। और आप सज सजावट इनकी खूबसूरत देख सकते हैं, चाहे द्रौपदी हो, श्री कृष्ण भगवान जी हो और पांडव यहाँ पर सज सजावट के साथ और अपने नाच ठाट में इनका विक्षिप्त रूप से माना जाता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके और अपने चार चांदमय लगा करके मैडम गड़िया जी के यहाँ पर शैलेश मैठाणी पुरस्कार में जो कि बधाई समारोह हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें बहुत ही चार चांद लगाने वाली बात हो गई है। जिस तरह से नागधार और सोड़मंगरा की इस कलाकारों ने अपना 100% दे करके बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम को आगे को बढ़ाते हुए उस सैन्य शस्त्रों के साथ पांडव नृत्य का कार्यक्रम और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने जिस स्टेपों की पूरी तैयारी के साथ अपने सज सजावट के साथ यहाँ पर भागीदारी देते हुए बड़ा ही यहाँ पर मनमोहक दर्शकों को इतना प्यारा लगा कि क्या ही बताएं। क्योंकि इस पांडव नृत्य को हमारे पहाड़ों में इस संस्कृति को बहुत ही खूबसूरत तरीके से माना जाता है, और जो कि हर गांव में एक पांडव नृत्य होता है जब भी, तो उसमें भाई साहब इतना खूबसूरत लगता है, क्योंकि उसकी नृत्य की जो कलाकारी है ढोल दवों के साथ बाजा गाजा और बाजा के साथ जब नाच ठाट होता है वो तो सबसे खूबसूरत पल होते हैं इसमें, और बहुत ही प्यारा भी लगता है। क्योंकि एक समान नाचना, एक समान अपनी कला की प्रतिमा को दिखाना, ये सबसे बड़ी पहल है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगता हुआ यहाँ पर स्मृति स्वरूप भेंट प्रदान किया जा रहा है मैडम गड़िया के द्वारा। एक सॉल सभी भगवान का आशीर्वाद यूं ही हमेशा बना रहे। खूबसूरत गड़िया मैम के द्वारा भगवान देवेश्वर की कृपा हम सब पर बने रहे, समस्त ग्रामवासियों पर बनी रहे।
इस मंच से मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी को एक एक शॉल यहाँ पे भेंट दिया जा रहा है। बहुत है ना। और साथ ही धन्यवाद आयोजक ये देखिए ग्राम रश्मि देवी जी, आशिक स्वरूप, इनके उत्साह और बल के लिए ये आगे इसी प्रकार से अपनी निगाह रखेंगे। तानिया और इसका इंस्पायर अवार्ड में चयन हुआ है। इस बालिका को 10,000 रुपया मिलेगा। मैं जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, यह भी आपको जानना होना चाहिए। केवल ब्लॉक बालिका अन्य परीक्षा में जिसने सर्वोच्च अंक प्राप्त करके इस विद्यालय का नाम रोशन किया। सुहानी सुहानी अंकुश और इसके बाद अक्षर। इन्होंने योग में राज्य स्तर पर प्रतिभा किया। इनके उत्साह और इन्हें भी पारितोषिक से नवाजा जाता है। तो इनको पुरस्कार मिल गया है।
तो बहुत ही जोरदार, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर। अपनी हमारे गांव के बीच में यापन किया, कहीं गई नहीं, इसी गांव में रही। मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूं और उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि ऐसी महिलाओं को हमें कई मंचों पर प्रणाम करते हुए उनको विशेष सम्मान देना चाहिए। बहुत। हमने इस प्राइमरी विद्यालय में अध्ययन किया और हमारे लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पर गए, जिनमें मेरा भाई कुंवर सिंह बरतवाल जी जो कि डॉक्टर हैं और इंदौर में हैं, और उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। ऐसे बड़े पदों पर हम इस प्राइमरी स्कूल से गए हैं। हमारे इस गांव से पढ़ करके मेरे बड़े भाई श्री दुर्लभ सिंह बरतवाल जी कंडल के पद से रिटायर्ड हुए। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हमारे यहाँ पर अध्ययन करते हुए आप लोगों के जो हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं, इन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी और मुझे बहुत गर्व है जब यहाँ पर अभी 4 छात्र छात्राओं को सम्मान किया जा रहा था, मैं गदगद हो रहा था। मैं सोच रहा था कि वास्तव में इस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका या इस विद्यालय के अन्य अध्यापकों को भी राष्ट्रीय सम्मान तक मिलना चाहिए। जब इस प्रकार का सम्मान मिलेगा तब हमारे गांव में हम लोगों में संपन्नता आएगी। मैं चाहता हूं छोटे विद्यालय के द्वारा प्रोग्राम राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेड़ा के द्वारा। तो दोस्तों इस समय जूनियर के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने यहाँ पर शिव जटाधारी वाली जो भजन है उसमें अपना यहाँ पर खूबसूरत तरीके से अपना जलवा बिखेरते हुए, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो सबसे ज़्यादा स्पेशली इन बच्चों को देकर के इतना मन गदगद हुआ कि क्या ही बताऊं। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा इनके अंदर की जो फुर्ती है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर गड़िया मैडम की और प्राची मैडम की जो कि तारीफ करने योग्य है, उन्होंने खूबसूरत तरीके से आधे घंटे में जिस तरह से बच्चों को तैयार किया है। और भाई साहब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान है वो तो बड़ा खूबसूरत तरीके से चल रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बच्चों के प्रति अभी तक सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि नशा मुक्ति अभियान ही चलाया जा रहा है पुरुषों तक, और बड़ा दुख होता जा रहा था। लेकिन जब आने वाले भविष्य में बच्चे इस तरह से अपने करियर के बारे में सोचते हैं और अपनी इस कला को बिखेरते हैं जब मंचों पर, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अनुभूति प्रदान होती है। क्योंकि आजकल के जितने की महिलाएं बच्चियां आगे बढ़ रही हैं उस तरह से लड़के नहीं बढ़ रहे थे, और इसकी मंच की अनुभूति से मुझे ये प्रदान हुआ है कि भाई साहब, क्योंकि बच्चों के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा कला छुपी होती है। और इन बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे एक समान जूनियर स्कूल में पढ़ते हुए 6 से 8 तक के बच्चे, और इनके अंदर ये कला है कि भाई साहब क्या ही बताएं, वो निपुण क्षमता अनुरूप के अपना प्रदर्शन करते हुए, और क्या ही बताएं भाई साहब, क्योंकि जब इस तरह का आपके नाचने का ढंग हो और अपनी कला बिखरने की कला उनके पास हो तो हर मंच को जीता जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से आज की डेट में सरकार केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रही है, और खुशी भी होती है। क्योंकि जिन बेटियों को कहा जाता था कि पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, उनकी शिक्षा में रोक लगाई जाती थी, बहुत ही कठिनाइयों का काम होता था, आज वो बढ़ चढ़ करके जब भाग लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन जिस तरह से बच्चों के प्रति आजकल बहुत ही नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई साहब, क्योंकि जब ही बच्चों की बात आती है तो ध्यान नहीं दिया जाता है, और हमेशा ये कहा जाता है कि बच्चे अपने आप में निपुण हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने अपनी मंच कला के अनुरूप अपनी यहाँ पर जलवा बिखेरा है, वो तो खूबसूरत तारीफ करने के योग्य था। क्योंकि जिस बात से आजकल डर रखता है कि भाई साहब, सबसे ज़्यादा बच्चों का बिगड़ने का डर रहता है, माहौल अच्छा नहीं बन पाता है उनके माध्यम से। क्योंकि मैंने इन बच्चों को नज़दीकी रूप से देखा है कि ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से अपने योग में भी काफ़ी निपुणता है,
सभी एक साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से योग भी करते हैं और वो इनके डांस में साफ साफ झलक भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक समान सबका यहाँ पर वो रूप शिव साक्षात भोलेनाथ वाला रूप दिखता हुआ, और वही यहाँ पर अपना नृत्य कला बिखेरते हुए अपना मंचन का बहुत ही खूबसूरत तरीके का परिचय देते हुए मनमोहक दर्शकों की वो ताली देखने लायक बहुत ही खूबसूरत तरीके। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा जगत में अपनी पहचान प्रमोद अस्वाल बनाने का आप भी भरसक प्रयास। विदाई समारोह का उस टाइम नहीं हुआ था, वो इस टाइम हो रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और ये महिला मंगल दल इस समय बेना तल्ला का प्रोग्राम शुरू होता हुआ बहुत बहुत सुंदर। ये देखिए भाई, और हमारे ताजर भाई साहब की धर्मपत्नी यहाँ पर उनको की मम्मी बहुत जबरदस्त तरीके की एक्टिंग करते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके की, बहुत जोरदार। ये देखिए, और यहाँ पर तमन्ना की मम्मी है हर्षवर्धन नेगी धर्मपत्नी। देखिए बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग है, बहुत खूबसूरत। बेड़ा महिला मंगल दल बेड़ा तल्ला जो कि खूबसूरत तरीके से अपने बहुत ही मंच प्रदर्शन किया है। इन्होंने बड़े बड़े हमने देखा है, खुद चाहे आप चमोली जिला में रहे हो, चाहे आप पोखरी में, चाहे आपने पीपलकोटी में, सब जगह आपने बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन किया है बेड़ा महिला मंगल दल बेड़ा तल्ला ने। और खूबसूरत देखने के लिए इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं, तो इनका आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है, क्योंकि इनका जो अभ्यास है वो बार बार इतना अभ्यास करते हैं कि ये अपने आप में मशगूल हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे इस समय ताजवर भाई साहब की धर्मपत्नी जो कि अनीता देवी जी, और यहाँ पर हर्षवर्धन की धर्मपत्नी को, ये अपने आप में इतना विख्यात कलाकार हैं कि ये दर्शकों की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं, और वो अपनी पूरी जितने भी यहाँ पर एक्टिविटी रहती है उस पर पूरा अपना फोकस करते हैं, और किस तरह से जो भी गाना रहता है वो उस गाने को इतना मशगूल और रसगुल बना देते हैं कि भाई साहब नहीं जानते हैं कि हमको पब्लिक देख रही है या कोई भी मंचन हमें किस प्रकार से करना है। वो अपने आप अपने अंदर जो कला रहती है वो निखर के बाहर आ जाती है। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो गढ़वाली गाना चल रहा है नरेंद्र सिंह नेगी जी का, इनका कि किस तरह की हम बहुलाए हैं, जो कि आज हमारा लड़का बिगड़ गया है, तो उसको पूरा अपने नाटक मंचन के द्वारा उतारते हुए और पब्लिक को रिझाने की पूरी कोशिश करते हुए कि किस तरह की हालतें हो गई हैं, अपना वही पैरवार वही साज सजावट यहाँ पर महिला मंगल दल बेड़ा तल्ला के द्वारा, और वही हूबहू इस गाने को बिल्कुल पब्लिक के सामने उतारते हुए, और इतना खूबसूरत लगता हुआ कि ताजर भाई साहब की धर्मपत्नी ने तो बहुत ही, अनीता देवी जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से जान भर दी है। और उसमें यहाँ पर हर्षवर्धन धर्मपत्नी की जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके, इन दोनों ने जो कि मियाँ और बीवी बन रखे थे और अपने बेटे और बहू पर किस तरह का गुस्सा निकाल रहे थे, बिल्कुल इस गाने के माध्यम से देखने को मिलता है। और इस तरह से लाजवाब प्रदर्शन इतना सराहा लोगों ने कि हंस हंस के पेट दर्द हो गया है। और हम इस कलाकारी को देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का एक बार चमोली जिला में इन्होंने अपना कार्यक्रम दिया था, पूरा महिला मंगल दल बहुत ही चमोली में ये दूसरे नंबर पे आए थे, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके इनके जलवे बिखेरे हैं उन्होंने। और हर बार जहाँ भी रंच मंचन का कार्यक्रम होता है तो बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं बेड़ा तल्ला महिला मंगल दल। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हंसी के फुहारे फूट रहे हैं सभी यहाँ पर दर्शकों में, हम दिखाना चाहते हैं बहुत खूबसूरत। ओम जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय हमारे ग्राम सभा बेड़ा मल्ला की महिला मंगल दल जो लोग
फोटो अभी लेना वाला जिसकी तैयारी और शुरू होता हुआ ये गाना। जो बेसब्री से यहाँ पे इंतजार था बेड़ा महिला मंगल दल बेड़ा का मल्ला का, बहुत ही खूबसूरत तरीके का इन्होंने जिस तरह से अपनी तैयारी की हुई थी वो बखूबी मंचन पर अपना उतारने की कोशिश की है और उसमें सफल भी हुई है। क्योंकि जब तक आपका अभ्यास नहीं होता है आपको तब तक हेजिटेशन बना हुआ रहता है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं एक समान उम्र के और बहुत ही खूबसूरत तरीके से युवापन और वही मंचन पर उतारने की कोशिश ओटुआ बेलेना में जिस तरह से अपने चौकों में इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अभ्यास किया था बिचखौवा में, वो आज देखने को मिलता हुआ पूरा। क्योंकि एक तो हेजिटेशन आपका ख़त्म हो जाता है, दूसरा आपकी गाने की परफॉर्मेंस बहुत खूबसूरत तरीके से बढ़ जाती है। वही यहाँ पर चलता हुआ बहुत ही खूबसूरत तरीके से संदीप भाई साहब की धर्मपत्नी और विपिन भाई साहब की धर्मपत्नी जो कि इसका मुख्य किरदार यहाँ पर निभा रहे थे बीच में, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने लाइव तरीके से यहाँ पर डांस का अच्छा सा अनुभव साझा करते हुए, और साथ में आप देख सकते ऊपर और नीचे की साइड जो पंक्तियाँ बनाई हुई थी उनमें कहीं युवा जोश भी भरा हुआ था। जिस तरीके से यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, बहुत ही अच्छा खूबसूरत तरीके से अनुभव और युवा का जो तालमेल था बहुत ही खूबसूरत तरीके से जच रहा था। क्योंकि अपनी जो गाने में जान लगाने की बात की जा रही थी उसका भरपूर यहाँ पर देखने को मिला है। क्योंकि अपनी एक होता है कि इसमें कला समान दिखानी पड़ती है जिसका हाथों का इशारा हो और आपका जो यहाँ पर मटकना हो और उसका एक बेस का चलना हो, उस सबको देखना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा होता है गाने की लिरिक्स पर थिरकना, उसका यहाँ पर बखूबी तरीके से देखते हुए आप, क्योंकि जो गाने की लिरिक्स होती है उसके साथ साथ आपको अपने गानों का जो नाचने का एक साथ लय को रखने का होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, वही खूबसूरत देखने को मिलता हुआ। और यहाँ पर सबसे बड़ी खूबसूरती इनकी जो पहनावा था वो एक समान था। यहाँ पर चाहे आपका साड़ी हो चाहे आपके परंदे हो और रुमाल से लेकर के बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लग रहा था कि मानो कि जब भी रामलीला की याद आ गई है जिसमें कांग्रेस की सब प्रथम बालिका होती है उसमें एक समान ड्रेस होती है और नाच और थिरकना आपका समान रूप से होता है। वही क्योंकि महिला मंगल दल की एक शक्ति यही है आजकल मात्र शक्ति कि जो सबसे खूबसूरत तरीके से सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा आजकल मंचों पर उतारा जाता है, वही यहाँ पर गड़िया मैम ने भी किया है अपने शैलेश मैठानी पुरस्कार में, जो कि स्वागत एवं बधाई का यहाँ पर उन्होंने मंचन किया था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसमें यहाँ पर चर्चित का विषय रहा है बेड़ा महिला मंगल दल बेड़ा मल्ला, जो कि अपनी पूरी तैयारी के साथ और बात के साथ कहा जा सकता है आई हुई थी। और उसका आप देख सकते हैं वो ही मंचन पर देखने को भी मिलता हुआ। दर्शकों ने इनको काफ़ी अच्छे तरीके से सराहा है, क्योंकि जहां तक कहा जा सकता है कि आप अपनी तैयारी के साथ आते हैं उसका आपको सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि जो भी गाने आप चूज करके आते हैं उसका आपको बिल्कुल मौका मिल जाता है कि हमको किस तरह से यहाँ पर अपनी अनुरूप प्रदर्शन करना है और उसके खिलाफ ढलना है, वो आपको देखने को पड़ता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगर आप तैयारी पर नहीं आते हैं, अभ्यास करके नहीं आते हैं, तो आपको दबाव महसूस खुद अपने आप हो जाता है और देखने वाले भी इस दबाव को महसूस कर जाते हैं कि यहाँ पर इन महिलाओं को हेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है नाच ठाट के। लेकिन महिला मंगल दल बेड़ा ने अपना खूबसूरत प्रदर्शन करते हुए बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा सभी महिला मंगल दलों एक